मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसमें अपार शक्ति आ जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हनुमान चालीसा में लिखा गया है। तो आइए मैं भी आप लोगों के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु कुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बदन तुम रो अस गावई, हस कही श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। हम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा। राम मिलाए राजपद जिन दिन्हा, सुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। लीलयो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुदिर का मेलि मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन कर्म वचन ध्यान जो लावै, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावै। सोई अमित जीवन फल पावै।
चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परम सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित ना धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सुरभूप सुरभूप। अब इसके बाद मैं हनुमान जी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। वास्तव में हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन वो बंदर नहीं थे। जिस प्रकार से अभी बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वालों को उत्तर प्रदेशी कहते हैं, भोपाल में रहने वालों को भोपाली कहते हैं, और गुजरात में रहने वालों को गुजराती कहते हैं, बंगाल में रहने वालों को बंगाली कहते हैं, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी कहते हैं। इसी प्रकार से जब देश में कोई व्यक्ति रहता है, राज्य के स्तर पे तो मैंने बताया, अब देश के स्तर पे जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है। भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, जिनका निवास स्थान है, वे भारतीय कहलाते हैं। अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन और रूस में रहने वाले को रसिया, जापान में रहने वालों को जापानी। इस प्रकार से जिस देश में जो व्यक्ति रहता है, उस देश के नाम पर वो उसका नाम होता है, संज्ञा के रूप में जापानी हो जाता है। हम भारत में रहते भारतीय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी वन में रहते थे और मनुष्य थे, तो वन में रहने वालों को बांदर कहा गया। लेकिन जिन लोगों ने हनुमान जी की पूँछ बना दी, वो एक गलत धारणा है। हनुमान जी की पूँछ नहीं थी, पूँछ थी, और पूँछ अर्थात सम्मान था। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने हनुमान जी की पूँछ लगा दी, और जबकि पूँछ नहीं है। वास्तव में हनुमान जी कहते हैं कि 14 प्रकार के व्याकरण जानते थे। वर्तमान में समय में तो गुरुकुलों में एक प्रकार के व्याकरण है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के बाद जो है आपको, अष्टाध्यायी के बाद जो है काशिका है, काशिका के बाद जो है पातंजल भाष्य है, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं। तो कहने का आशय है कि आजकल इस गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है और हमने भी पढ़ा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, उस समय 14 प्रकार के व्याकरण थे। कहते हैं कि हनुमान जी 14 प्रकार के व्याकरण जानते थे, दर्शनों के विद्वान थे। अपने शरीर को छोटा से छोटा रूप कर लेते थे, बड़ा से बड़ा रूप कर लेते थे। आज भी योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे, उसमें जो है छोटे से छोटे रूप का जो नियम है वो दिया गया है। उसको कहते हैं लघमा है, दीर्घमा है, तमाम से ऐसे है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, अरे बंदर वो पशु वाला बंदर नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि बानर थे, तो पशु वाला बानर नहीं थे। बानर का मतलब होता है कि वन में रहने वाले। जो हनुमान जी उसमें वन में रहते थे, उनका नाम बांदर पड़ा। और आज से भी जो है
इस भ्रम को आप लोग मिटा दीजिए कि हनुमान जी बंदर थे, है ना। बंदर नहीं थे, मनुष्य थे, और मनुष्य होकर के ही जो व्यक्ति युद्ध कर सकता है, ये थी वो।